जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब ये है अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। अब सबसे पहले ये समझ लें कि इंसान जो मोटिवेट होता है ना, मोटिवेट वो आइदर नीड से होता है या वांट्स पे होता है। ठीक है ना। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जैसे अक्सर बेचारे पुअर पीपल जो मेहनत कर रहे होते हैं वो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे होते हैं, और जो रिच होते हैं वो वांट्स को, डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो इसने क्या बोला, इसने कहा भाई अगर आप दुनिया के तमाम इंसानों की नीड्स और वांट्स को समझ लेना कि उनको बेसिकली क्या ज़रूरत होती है, क्या डिज़ायर होते हैं, तो आपको इंसान को मोटिवेट करना आसान हो जाएगा। तो उसने जो है अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स प्रोवाइड की, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कि इंसान को सबसे पहले कौन सी नीड होती है, उसके बाद कौन सी नीड होती है, ताकि आपको किसी को भी मोटिवेट करना आसान हो जाए। इधर जो है वो मैं उस नीड और उस वांट्स की डिस्क्रिप्शन दूंगा, और इधर कैसे वो फुलफिल, क्योंकि जैसे ही आप नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हो ना, किसी को एक रास्ता देते हो, तो दैट पर्सन कैन गेट मोटिवेटेड। ठीक है भाई। तो सबसे पहले जो नीड होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड होती है, वो ज़िंदा रहने की नीड होती है। अब आप मुझे बताएं, ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक नीड्स आपको ज़रूरी होती हैं वो आपकी कहलाती हैं फिजियोलॉजिकल नीड। जैसा कि कौन सा है, एयर, वाटर, शेल्टर, क्लोथ्स, ये इंसान की एक बेसिक नीड होती है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। समझें कि आप यहाँ से बाहर जाते हैं, ठीक है ना, यूके जाते हैं या यूएस से जाते हैं अपने किसी दोस्त के पास, और वो आपको टोपी करा देता है। ठीक है। आप उसके सहारे आते हैं और आपके पास $200-300 थे। अब वो $200-300 भी आपके पास खर्च हो गए। अब आप देखें 3-4 दिन बाद आपकी क्या फीलिंग होगी। आप एक फिजियोलॉजिकल यानी कि बेसिक नीड्स पे आए हुए होंगे। आपको, आपके पास ना खाने को है, ठीक है ना आपके पास कोई घर है, ना शेल्टर है, ना सर छुपाने की जगह है। अब एक ऐसा इंसान जो इस सिचुएशन पे है, अगर उसको, जो अपनी बेसिक नीड पर है, अगर उसको एक नॉमिनल वेज जॉब मिल जाए, एक आम सी डेली बेसिस वाली जॉब मिल जाए, तो उसका मोटिवेशन लेवल हो जाएगा बहुत हाई। ठीक है ना। अब ये बंदा जो है, इसको खाने के पास पैसे नहीं है, सही है, रहने की सही जगह नहीं है। अब अगर कोई बंदा इससे बोलेगा ना, भाई तू मेरे लिए ये काम कर दे और मैं तुम्हें डेली बेसिस पे इतने पैसे दे दूंगा, इसका इतना मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा ना, क्योंकि थ्रू दिस वे ये बंदा अपनी बेसिक नीड जो है वो सेटिस्फाई कर लेगा। ठीक है भाई। अब देखो, एक इंसान की नेचर होती है, और वो नेचर क्या होती है कि हम एक ही जिसे कहते हैं चीज़ पे ज़िंदगी भर खड़े नहीं रहते। हम एक ही नीड से फुलफिल पूरी ज़िंदगी उसी पे नहीं रहते। देखो, इंसान की नेचर है। आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में कभी आता होगा, या अल्लाह आईफोन आ जाए, ये वाला आईफोन 13 आ जाए, 13 आ जाए, 13 आ जाए। जैसे ही आपको 13 मिलता होगा, आपको पता है कुछ अरसे बाद क्या होगा, यार उससे लेटेस्ट वाला भी आ जाए। मतलब कोई भी नीड, कोई भी वांट आपको सारी जिंदगी के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे ही नई नीड अराइज होना शुरू हो जाएगी ना, वैसे ही आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा उसी चीज़ से, जिस चीज़ से आप बड़ा खुश हो रहे थे ना आईफोन 13 से। कुछ अरसे बाद वो आपको इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेगा। अब जैसे ये बंदा जो है, ये जैसे ही इसको ये वाली जॉब मिली थी नॉमिनल वेज जॉब की, ये बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, बहुत इसने शुक्र अदा किया, रोज़ाना आता था, दिल लगा के काम करता था। लेकिन अब कुछ अरसे बाद जो है ना, दूसरी नीड, इसके जो नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड है ना, वो इसको अराइज होना शुरू हो जाएगी। और वो नेक्स्ट लेवल नीड होती है सेफ्टी की। अब किसी भी तरह की सेफ्टी है। अब जॉब में जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे उनकी ऑब्वियसली बात है लाइफ सिक्योर हो। ठीक है ना। उसको, उसकी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसकी लाइफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। देखिए, अगर पहले दिन उसने कोई ऐसा रिस्की काम कराया है, उसने कहा यार तुम्हें इतना 15 फ्लोर पे चढ़ के ना ये चीज़ें पेंट करानी होंगी, और हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है। अब उसकी अगर बेसिक नीड सेटिस्फाइड नहीं होगी ना, वो ये काम कर लेगा। लेकिन कुछ अरसे बाद वो ये देखेगा, यार एक तो मेरी जो वर्किंग कंडीशन है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं रिस्की है। ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये समझेगा आप, सही है ना। दूसरा वो कहेगा, आप मुझे बताओ जो डेली बेसिस वाली जॉब होती है उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी होती है? नहीं सर, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी होती, कभी भी निकाला जा सकता है। एक तो ये बात उसको परेशान कर रही होगी।
और वो चाह रहा होगा यार जाहिर सी बात है कुछ ऐसा पेमेंट वगैरह हो जाए कि उसका अपना घर भी हो जाए, मतलब घर इन द सेंस सिक्योरिटी वाइज, ठीक है ना। तो वो ये इस बारे में ज़्यादा कंसर्न हो रहा होगा। अब ऐसे बंदे को आप कैसे मोटिवेट करेंगे? ऐसे बंदे को आप ऐसे मोटिवेट करेंगे कि उसकी जॉब परमानेंट कर देंगे। पहली चीज़, जैसे उसकी जॉब परमानेंट हुई, जैसे ही उसकी जॉब परमानेंट हुई उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब उसकी जॉब की सिक्योरिटी हो गई, प्लस आपको उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट को सिक्योर करना पड़ेगा, सही है ना, ताकि उसको अपनी सेहत की टेंशन ना हो कि यार कभी भी मुझे कुछ कुछ हो सकता है इस जॉब पे। अब आपकी जॉब भी परमानेंट हो गई है, सही है ना, आप सिक्योर फील कर रहे हैं, हर महीने आपको पता है सैलरी आएगी, वरना नॉमिनल वेज जॉब पे कभी छुट्टी हुई, स्ट्राइक हुई, आपको कोई उस दिन की पे ही नहीं मिली। नाउ यू फील सिक्योर अबाउट योर जॉब, अबाउट द एनवायरमेंट, ठीक है ना। अब जब आप सिक्योर हो जाते हैं, अब तो खानदान वाले क्या कहते हैं भाई, जब आपकी जॉब भी पक्की हो जाती है तो खानदान वाले कहते हैं भाई शादी कराओ, कहते नहीं कहते? अब आपके खाना भी है, सब चीज़ें हैं। अब बंदा एक्टिव होना शुरू हो जाता है सोशली। अब सर ये सोशली क्या है? सोशली एक्टिव, अब उसको कौन सी फीलिंग, कौन सी चीज़ें उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं? लव, रिलेशनशिप, बिलोंगिंग्स टू अ ग्रुप, सोशल, बिकॉज हम बने ही ऐसे, सोशल नीड है हमारी, सही है ना। तो अब इसके बारे में वो ज़्यादा जिसे कहते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। अब एक बच्चा मुझे कह रहा था कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बचपन से ही सोशल नीड पर हूँ। मैंने कहा भाई वो इस वजह से कि बचपन से ये दोनों नीड, फिजिकल और सेफ्टी नीड आपकी सेटिस्फाइड हैं। आपको ये थोड़ी टेंशन है कि आज खाना मिल रहा है, आज मिल रहा है, कल अगले महीने नहीं मिलेगा। बात समझ में आती है? तो इसलिए आप बचपन से ही सोशली एक्टिव होते हैं। सर सोशली एक्टिव करना मतलब अगर आपको कोई आपका दोस्त, आपका जो आपको लगता है कि अच्छा दोस्त है और वो आपको अपनी बर्थडे पे ना मिला है तो आपको फील होगा, यस सर फील होगा। इसे कहते हैं सोशली एक्टिव होना। मेरे बच्चे जब खाना नहीं खाया होगा ना तो कौन किसको बुला रहा है, कौन, आपको इसकी टेंशन ही नहीं होगी जब खाना ही नहीं खाया हुआ। तो बेसिकली ये दो नीड्स बेटा आपकी शुरू से ही सेटिस्फाइड होती हैं, इसलिए आप शुरू से ही सोशली एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। फ्रेंडशिप, बिलोंगिंग्स, इस टाइप पे आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप जानें, ये होती है सोशल नीड। अब ये सोशल नीड कैसे सेटिस्फाई होगी? जब आप उसको ग्रुप्स, टीम्स में काम कराएं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो आपकी सोशल नीड भी सेटिस्फाई होती है, आपके दोस्त बनते हैं, आपके कोलीग्स बनते हैं, तो ये भी इंसान इससे बड़ा ज़्यादा मोटिवेट होता है। अब जब होता क्या है, अब हम बहुत सारे लोगों को जान गए, ये सारे लोग हैं, अब हमारा होगा कि यार हम इनसे डिफरेंट भी हों। ये होती है स्टीम। स्टीम के मायने होते हैं बेटा थिंक हाई ऑफ, अपने बारे में कुछ बड़ा, क्या नाम है, ऊंचा सोचना, थिंक हाई ऑफ। अब वो कहता है यार मेरे 100 लोग हैं ना, अब वो ये देखना चाहता है कि यार मैं 100 लोगों से कैसे अलग हूं, बस ये देखना चाहता है। तो वो अब जो नीड उसको अराइज हो रही होती है ना बेटा, जो स्टीम नीड होती है ना, वो होती है स्टेटस, ईगो, रिकग्निशन। यानी कि ये हर वो चीज़ है जिसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट अपनी निगाह में भी बढ़ेगी, अपनी नज़र में भी बढ़ेगी और दूसरों की नज़र में बढ़ेगी। अब जैसे बारी बारी देखते हैं भाई, स्टेटस क्या है? आपने बड़ी ज़बरदस्त घड़ी खरीद ली, आपने महंगी तरीन गाड़ी खरीद ली, क्यों? स्टेटस से क्या फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली बात है, यू फील गुड, लोग भी कहते हैं यार उसने वो वाली गाड़ी ली है, ऐसा है नहीं है। ईगो, यार मैं उस दिन तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे सलाम नहीं किया, है ना, ये इस टाइप के गए यार, मैं अपने आप को इंपॉर्टेंस उसको जो है वो एक मज़ा आने लगता है। रिकग्निशन, यार मैंने कोई ऐसा काम किया हुआ हो ना कि लोग मुझे आइडेंटिफाई करें, यार ये वो बंदा जा रहा है, इस तरह की चीज़ों में मतलब दूसरों से वो अपनी इज्जत डिमांड करता है कि यार लोग मुझे ना रिस्पेक्ट की निगाह से देखें, और मेरी अपनी, मैंने कुछ ऐसा काम किया हो कि मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो। अब कैसे किया जाए स्टेटस और ये सब चीज़ें? पहला इसमें ये है, ये यहाँ पे जो जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ। पहली बात है उससे हायर पोस्ट की जॉब देते हैं। इससे क्या होगा भाई, जब हायर पोस्ट की जॉब होगी, हाँ ज़बरदस्त, कैसा फील होगा उसको? अच्छा, हाँ। दूसरे लोग से कैसे देखेंगे, यार ये हमारे सर जा रहे हैं, अपने से ऊपर देखेंगे कि यार मेरे 25 एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनका बॉस हूँ, डिफरेंट हो गया वो दूसरों से। या तो उसको हायर पोस्ट की जॉब देते हैं, हायर पोस्ट से उसकी स्टेटस की नीड भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ऑब्वियसली हायर पोस्ट मतलब सैलरी भी ज़्यादा मिल रही है। अब दूसरा ये है, या तो उसको रिकग्निशन दे दें। सर व्हाट इज रिकग्निशन? ये आप देखते नहीं होता एम्प्लॉय ऑफ द मंथ,
सेल्समैन ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, मूवी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इससे क्या होगा, उसकी अपनी नजर में वैल्यू बढ़ेगी, यार बेटा मैं ये वो बंदा जा रहा है जो सेल्समैन ऑफ द ईयर है, हाँ, रिकग्निशन मिल गई उसको, उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि रिकग्निशन हो। अब ये लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं कहता हूं भाई इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, इट्स नॉट अ नीड, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसको फुलफिल करने के बाद सारी नीड्स खत्म हो गई। तो पहली चीज है इंसान, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पहली चीज तो ये हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं होता भाई कि आप की सारी फुलफिल हो जाए नीड और वांट। थ्योरेटिकली क्या है, अगर आप डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करें और वो सबके सब सक्सेसफुल हो जाए तो आप कहोगे मैंने अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर लिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है, रियलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल, मैंने अपनी सारी नीड। अब यहां पे वो क्रिएटिविटी, क्योंकि यहां तक तो उसने अचीव कर लिया ना, अब वो क्रिएटिविटी, नई नई चीजों के बारे में किस तरह से मैं अपने पोटेंशियल को फुलफिल कर। अब बिल गेट्स से भी आप बात करोगे ना, वो अब कहेगा उसके बाद 10 एम्स होंगे, मैं और क्या कर सकता हूं, मैं और क्या कर सकता हूं। तो मैं आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का माइंडसेट बताता हूं, अपना अपना लेके मैं बताता हूं, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं यहां पे। व्हाट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माइंडसेट? मैंने कहा या अल्लाह मुझे किसी ओ लेवल स्कूल में जॉब मिल जाए, मिल गई। मैंने कहा या अल्लाह मैं अपना एक सेंटर स्टार्ट करूं, अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। मैंने कहा मैं उसकी एक और ब्रांच स्टार्ट करूं, ठीक है वो भी कर लिया। या अल्लाह मुझे ए लेवल कॉलेज में मौका मिल जाए, ठीक है भाई वो भी हो गया। मैंने कहा यार मैं चाहता हूं कि मैं डिफरेंट ए लेवल्स कॉलेज में जाऊं, चलो भाई वो भी हो गया। मैंने कहा यार कुछ डिफरेंट करता हूं, मैं सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं कुछ ऐसा करूं और कुछ ऐसा करूं। तो मैंने अपनी एक ऐप बना दी लर्निंग प्लस के नाम से, ठीक है ना। फिर मैंने कहा यार मैं जो हूं वो मैंने उस्ताद प्लस रिक्रूटमेंट ऐप बना दी। ये जो आप बेटा मेरा माइंडसेट देख रहे हैं ना, ये जो माइंड, ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माइंडसेट, ठीक है ना। और ये चलता रहेगा, तो जिंदगी भर ये माइंडसेट आपका क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये है अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड।